And the final speaker of this evening is Shri Kumar Ketkar, former member of the Rajya Sabha. Thank you very much. मुझे कहा है कि मेरे रिमार्क्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। कंक्लूजन तो मुझे लगता है हर एक ऑडियंस के हर एक मेंबर ने किया होगा सुनने के बाद। और एक बात समझ में आनी चाहिए जो चर्चा में इनडायरेक्टली आई, हुसैन साहब ने भी की और राजू बोर्डर ने भी की, जैसे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सिटी हो गया, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में यहाँ की 62 टेक्सटाइल में थी और 2.5 लाख मिल वर्कर्स थे, तो सब टेक्सटाइल मिल्स खत्म हो गई। टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाले जो 2.5 लाख कामगार थे उसमें से बहुत ही कम धारा में रहते थे, बहुत ही सबसे ज्यादा वो परेल लालबाग ही ये रहते थे। लेकिन वो सब 62 मिल्स चले गए, उनके साथ 2.5 लाख मजदूर भी चले गए। वो कहाँ गए किसको मालूम है, कोई गाँव में गए, कोई यहाँ दूसरे उन्होंने उद्योग धंधे शुरू किए। ऐसा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिस्प्लेसमेंट जैसा लंदन में माइन वर्कर्स का हुआ, इंग्लैंड में हमेशा यहाँ भी टेक्सटाइल वर्कर्स का हुआ। बात यह है कि तब के जमाने में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तब मुंबई में ट्रेड यूनियन मूवमेंट होती थी और ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत सारे संघर्ष करती थी। अभी धारावी का इतना बड़ा इशू है, मुंबई में ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं है, मुंबई में से कोई भी मूवमेंट नहीं है। अभी मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, मैं मुंबई में भी आ गया, तो वैसा 1985-86 तक वैसा एक दिन नहीं था कि जब मैंने सुना नहीं पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर में क्या आज किधर टियर गैस हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलीबार हुआ, डेली आजाद मैदान से लेकर कालागढ़ तक डेली या ऑलमोस्ट एवरी डे मोर्चा रहता था। आजकल वो कुछ नहीं है। धारावी की जो पॉपुलेशन जनरेट होता है, जो एरिया में होता है, जो दृश्य में देखे वो वैसे मैंने पहले भी देखे हैं वहाँ जाके पत्रकार होते हुए देखा है और बहुत सारे हमारे कॉम्रेड्स भी उधर रहते भी थे। लेकिन धारावी के बारे में ऐसी चर्चा होती है, मास मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि आजकल मास मूवमेंट का जमाना नहीं है। ये क्यों हुआ है कि मुझे लगता है पहले जब हम लोग मानते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में है, वो कैपिटलिस्ट के हाथ में नहीं रहना चाहिए। अभी जस्ट जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो कैपिटल वाले थे उनसे हाथ के तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चले गए। वो जाने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद जो एक्चुअल जिसको बोर्जुआजी कहते हैं, जिसको रियल कैपिटलिज्म कहते हैं, प्रोटी कैपिटलिज्म करके, वो था रियल एस्टेट बोर्जुआजी, रियल एस्टेट कैपिटलिज्म। वो सिर्फ धारावी में नहीं है, वो गुड़गांव में भी है, दिल्ली के स्लम्स में भी है। ये सब जो रियल एस्टेट बोर्जुआजी है, ये रियल एस्टेट बोर्जुआजी अपना पूरा देश आजकल चलाती है। उनको मालूम है कि सबसे एक्सपेंसिव चीज जो है वो लैंड है, सबसे प्रॉफिट मेकिंग चीज जो है वो लैंड है। आपको शायद मालूम है जिस तरह दत्ता सावंत की हत्या हो गई, वो प्रीमियर ऑटोमोबाइल के स्ट्राइक के बाद हुई। प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी वाज once upon a time a major industrial hub in the suburban area. Major. It was only a company producing cars, Fiat cars. And within 5 years of Dutta Samant's killing, entire Premier Automobile land was privatized, became a real estate, and therefore capitalism became non-industrial capitalism, non-industrial real estate bourgeoisie, non-industrial real estate capitalism. And real estate capitalism affected all parties, including Congress, BJP, everybody. And it's that capitalism which is ruling the country today with more aggression than any time before. Congress at least showed some sympathy sometimes, at least showed some concern. Now it is so much aggressive, the real estate capitalism, that it will take your and my life, your and my land, your and my land property. They will leave us nothing. They have to do what Israel is doing to Gaza Strip. That's what they want to do here.
but without the same means. तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए. ये थ्रेट अभी खत्म नहीं, धारा से नहीं खत्म होगी. स्लमडॉग मिलियनेयर ने उसका कमर्शियलाइजेशन भी किया है, लेकिन जिस तरह से लोगों को एक तरह का एनास्थेसिया दिया जाता है ऑफ बेटर लाइफ. All of us here, majority of us here are from middle class. Now middle class dream has become the major dream. There are 60 crore middle class people in this country with minimum 1 room kitchen to 5 room kitchen to like room. This is the layer of the middle class. The entire middle class is supportive of the real estate bourgeoisie. This middle class is actually supporting this real estate bourgeoisie. Without their support in bureaucracy, without their support in judiciary, without their support in media, without their support in intellectuals, without their support in parliament, without the middle class support in the bureaucracy, if there was some sensitivity shown by the bureaucracy, this would not happen. But bureaucracy is not showing sensitivity, judiciary is not showing, journalists are not showing, except individual journalists who go out and see. So the entire country is run by really